इतना बड़ा और खूबसूरत किचन होने के बावजूद आजकल हमें बालकनी में बैठकर बर्तन धोने पड़ रहे हैं। और वजह ऐसी है जिसकी वजह से हमारा पूरा किचन रूटीन ही बदल गया है। देखना यह है कि इस छोटी सी प्रॉब्लम के लिए 1500 रुपए देकर किसी को बुलाएं या इसे खुद ही ठीक करने की कोशिश करें। तो आज देखते हैं हमारा ये जुगाड़ काम करता है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम माय लवली होम मेकर्स, वेलकम बैक टू समीनाज लिटिल वर्ल्ड। चलिए शुरू करते हैं होम मेकिंग और ड्रीम्स की अपनी ये जर्नी। तो जी फ्रेंड्स, ये जो हमारा किचन का टैप है, इसको हमने लास्ट वीडियो में दिखाया था आपको कि चेंज करवाया था, क्योंकि ये इस तरह से बिल्कुल लूज हो गया था और बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। तो इसको चेंज करवाने के लिए जब हमने प्लम्बर भैया को बुलवाया, तो उन्होंने पहले हमारा सिंक निकाला और उसके बाद इसको चेंज किया। सिंक निकालने के बाद ये टैप तो सही हो गया, लेकिन एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई और वो थी लीकेज की प्रॉब्लम। यानी जब सिंक दोबारा से लगाया गया तो उसके बाद साइड से पानी सारा नीचे की तरफ आने लगा। जो भी हमने इस जगह का मेकओवर किया था, आप देख सकते हैं पूरा खराब हो गया है। पानी कंटिन्यूअसली नीचे टपकता है जब जब भी हम यहाँ पर डिशेस को धोते हैं। और सबसे ज्यादा जो चीज इरिटेट कर रही थी वो ये थी कि नीचे से बहुत स्मेल आने लगी थी, किचन में काम करना भी मुश्किल हो गया था। तो जी इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए हमने टेक्नीशियन से बात करी और उन्होंने घर आकर इसको फिक्स करने का चार्ज बताया 1500 रुपए। तो हमने सोचा जब वो 1500 रुपए ले रहे हैं तो इससे बेटर है कि थोड़ा सा हम ट्राई करके देखते हैं, अगर ये प्रॉब्लम हमने खुद ही सॉल्व कर ली तो जी हमने क्या किया, पहले तो टैप जो है ना उनको साइड में मोड़ दिया है। उसके बाद सिंक को हम नीचे से टैप कर रहे हैं, यानी कि फोर्सफुली थोड़ा सा ऐसा प्रेशर डाला है और हमारा सिंक बाहर की तरफ निकल गया है, क्योंकि ये पूरी तरीके से फिक्स ही नहीं था। जब ये निकला था तो ये लूज हो गया था और यही सबसे बड़ा रीजन था इसके लीकेज का। देख सकते हैं साइड में कितनी सारी काई जमा हो गई है। पूरा पानी निकलने की वजह से बहुत ज्यादा स्मेल भी आ रही थी नीचे की तरफ से। तो सबसे पहले हमने शुरू की क्लीनिंग, क्योंकि ये जो क्लीनिंग वाला पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना यहाँ से स्मेल जाती ही नहीं। अब अगर बाहर से किसी को बुलवा के हम ये काम करवाते हैं ना, तो वो इतनी डीप क्लीनिंग नहीं करते जितनी हम लोग खुद से अपने घर की क्लीनिंग कर लेते हैं। इसके बाद पट्टी पे जो साइड में लोशन चिपका हुआ था जिसकी हेल्प से सिंक को जोड़ा गया था, उसको हमने बटर नाइफ की हेल्प से इस तरह से निकाल दिया, ताकि जब हम दोबारा से सिंक को यहाँ पे लगाए ना तो बिल्कुल क्लीन सरफेस हमें मिल जाए। उसके बाद अच्छे से हमने कपड़े से इसको क्लीन किया है, बिल्कुल ड्राई कर दिया है। नीचे वाले एरिया की भी अच्छी तरीके से क्लीनिंग करी है। सारा जो वाटर टैंक था, आरओ था, उसको हटा हटा के हमने यहाँ से क्लीनिंग दोबारा से कर ली है। इसके बाद यहाँ पे देखिए हमने एक चीज देखी कि हमारा जो काउंटर टॉप है वो ही टूटा हुआ है साइड से। इस तरफ से भी ये टूटा हुआ है। तो ये एक और चैलेंज हमारे सामने आ गया था इसको फिक्स करने का। चलिए कोशिश तो करते रहते हैं, कामयाब होते हैं तो बल्ले बल्ले, और नहीं कामयाब होते हैं तो टेक्नीशियन को तो बुलाना ही है। तो ये जो सामने से हमारी पट्टी निकल गई थी, इसको हमने निकाल दिया है और अब इस फ्रंट सरफेस को भी हम अच्छी तरीके से क्लीन कर ले रहे हैं बटर नाइफ की हेल्प से। इसको क्लीन करते करते ही हमें ध्यान आया कि नीचे की क्लीनिंग हमारी हो चुकी है, तो इसको तो हमें कवर कर लेना चाहिए। तो हमारे पास एक बोरी पड़ी हुई थी, उससे हमने इसको अच्छे तरीके से ढक दिया है, क्योंकि अगर हम इसे नहीं ढकते तो वापस ये पूरा गंदा हो जाता और हमारा काम डबल हो जाता। उसके बाद हमने इसको अच्छी तरीके से क्लीन करके सूखने के लिए छोड़ दिया। अब हम आ गए बाथरूम में और जो हमने सिंक निकाला था अपना, उसको भी हम अच्छी तरीके से धोकर बिल्कुल चमका लेंगे, बिल्कुल नए की तरह, क्योंकि जब ये बाहर आ ही चुका है तो बाहर से अंदर से पूरा क्लीन करने का हमें मौका मिल गया। और देख सकते हैं हमारा जो सिंक है ना बिल्कुल नया जैसा लगने लगा है। पाइप वगैरह इसका अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया है। अब बारी आती है इसको फिक्स करने की। तो यहाँ पर हमें लिया है ये बॉन्ड टाइट, ये एक लोशन होता है जिसकी हेल्प से इसको जोड़ा जाता है। इसमें इस तरीके के दो ट्यूब होते हैं, जिसमें एक रेजिन और एक हार्डनर होता है। दोनों ही ट्यूब की जो क्वांटिटी होती है दोनों को सेम लेके इसको एक अच्छा सा पेस्ट बनाना होता है, और उसके बाद इसी की हेल्प से सिंक या फिर जो काउंटर टॉप की चीजें होती हैं इस तरीके की पत्थर मार्बल की, उनको आराम से फिक्स किया जा सकता है। ये जो ट्यूब होता है अलग अलग नाम से आता है, एरोलाइट के नाम से, बॉन्ड टाइट के नाम से, तो किसी भी नाम से मिल जाता है। तो हमें जो मिला वो हमने ले लिया। दोनों ही की क्वांटिटी सेम लेके इसको अच्छी तरीके से इस तरह से मिक्स कर लिया है। और अब इसको हम अप्लाई करेंगे, जो हमारा काउंटर टॉप टूट गया था ना उसके ऊपर हम अप्लाई कर रहे हैं थोड़ा सा थिक पेस्ट सा, और जो साइड वाला हमारा काउंटर टॉप था मार्बल का उसके भी साइड में लगा दिया है। अच्छा, इसमें सबसे जो मेन बात है ध्यान रखने की वो ये है कि बहुत जल्दी एकदम ड्राई हो जाता है। 5 से 7 मिनट के अंदर ड्राई होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए जब इसको लगाना होता है तो बहुत क्विक फास्ट तरीके से लगाना होता है, वरना ये ड्राई हो जाएगा और वेस्ट हो जाएगा। तो बहुत तेजी से हाथ चलाना होता है, या फिर किसी दो की हेल्प ले लें ताकि ये जल्दी से फिक्स हो जाए। फिर हमने जल्दी से इसको लगा दिया और जितना भी हमारे अंदर ताकत थी उससे हमने इसको प्रेस किया, फिक्स करने की कोशिश करी, एंड फाइनली इसको हमने छोड़ दिया थोड़ी देर ड्राई होने के लिए। अब यहाँ पर हमने ब्लैक कलर का जॉइंट फिलर लिया है। ये हमने अभी नहीं खरीदा है, जिस टाइम पे हमारे फ्लैट का काम चल रहा था उसी टाइम पे ये आया था और इसी की हेल्प से हमारे सिंक को जोड़ा गया था।
तो जो भैया थे उन्होंने कहा था ये रख लीजिए, कभी फ्यूचर में काम आएगा। और देखिए आज काम आ गया ये। तो इसका हमने इसे थिक पेस्ट सा बना लिया है। उसके बाद बटर नाइफ की हेल्प से जो इसके एजेस हैं, साइड के कॉर्नर्स, उनको हम अच्छी तरीके से फिल कर रहे हैं, क्योंकि जो पानी लीकेज का प्रॉब्लम होता है वो साइड से ही होता है। उनको अच्छी तरीके से फिल कर देंगे तो आई थिंक कि ये प्रॉब्लम हमारी खत्म हो जाएगी। ये सब जुगाड़ चल रही है, दिमाग से बस सोच-सोच के कर रहे हैं कि कैसे कर सकते हैं इसको फिक्स करने का। लेट्स सी ये अच्छे से वर्क करेगा या नहीं। उसके बाद लगाते टाइम जो भी एक्स्ट्रा हमारा जो फिलर था इधर-उधर, उसको हमने अच्छे से क्लीन कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर हमें वो वाला पेस्ट लगाना है एडहेसिव, ताकि उससे हमारा सिंक स्टिक हो जाए। तो उसको हमने अच्छे से हटा दिया एक्स्ट्रा फिलर को। अब यहाँ पर हमने जो 2 अपने ट्यूब्स थे उनसे एडहेसिव बनाया है। बहुत ही क्विक फास्ट तरीके से चारों तरफ जल्दी-जल्दी अप्लाई किया है ताकि ये ड्राई ना होने पाए, और उसके बाद हमें सिंक को इसमें फटाफट से बैठा देना है। बहुत बड़ा काम ऐसे नहीं है, बट जल्दी-जल्दी करना पड़ता है, क्योंकि एडहेसिव अगर ड्राई हो गया तो सब कुछ बेकार है। जल्दी से सिंक को हमने इसमें फिट कर दिया है और अच्छी तरीके से प्रेस कर दिया है। अब जो हमारे पास जॉइंट फिलर रखा था उससे हमने दोबारा से एक पेस्ट बना के इसके जो ऊपर से जॉइंट्स नजर आ रहे थे उनको फिल करना स्टार्ट किया है। वैसे तो यहाँ किसी टूल को यूज करना चाहिए, लेकिन हमारी फिंगर ही हमें सबसे बेस्ट लगी इस काम के लिए, क्योंकि इससे अच्छी तरीके से ये फिल हो जा रहा था। साथ ही जो हमारा काउंटर टॉप टूटा हुआ था, चटका हुआ दिख रहा था, उसको भी इसी फिलर से हमने फिल कर दिया है, ताकि जो हल्का सा जॉइंट दिख रहा था ना वो भी इससे कवर हो गया है। ये ब्लैक कलर का जॉइंट फिलर है, तो इससे इसके जो एजेस है ना काफी अच्छी तरीके से एकदम सेट हो गए हैं, कलर के साथ मैच हो गए हैं। बाकी जो एक्स्ट्रा हमारा फिलर दिख रहा था इधर-उधर, उसको हमने गीले कपड़े की हेल्प से अच्छे से साफ कर दिया है, रिमूव कर दिया है, और अब सिंक को हमने बिल्कुल इस तरीके से छोड़ दिया है। साइड में जितना भी हमारा फिलर वगैरह गिरा हुआ था उसको भी हमने नीट एंड क्लीन कर दिया है, और अब इसको छोड़ना है पूरे 24 आवर्स के लिए ड्राई होने के लिए। तो हमने क्या किया ना, यहाँ पर एक इस तरीके से बोरी है उसको लगा दिया है, टैप का मुँह हमने पीछे कर रखा है ताकि ये खुले नहीं। लेकिन सिंक बंद हो जाने का मतलब ये नहीं है कि किचन का काम बंद हो गया, बर्तन भी धुले और खाना भी बना। अब जब खाना बना तो बर्तन जमा हुए और उनको हमें धोना पड़ा अपनी बालकनी में बैठकर, क्योंकि सिंक तो हम यूज़ ही नहीं कर सकते थे। अब ये बढ़िया बात हुई कि बरसात का मौसम है तो बालकनी में बैठ के बर्तन धोना इतना बुरा नहीं लगा। हाँ, थोड़ा-सा नयापन लगा, क्योंकि इस घर में आने के बाद कभी भी हमने इस तरह से बर्तन नहीं धोए थे। ये एक नया एक्सपीरियंस था, बट मज़ेदार एक्सपीरियंस था। खैर जी, 2 टाइम के बर्तन हमने यहीं पर बैठकर धोए, और उसके बाद हम इंतज़ार कर रहे थे कि जो हमने जुगाड़ अपने सिंक को ठीक करने के लिए लगाई है, वो परफेक्टली काम करी है या नहीं। तो जी फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन है, जबकि हमारा ब्रेकफास्ट बन चुका है, बच्चे स्कूल जा चुके थे, लेकिन बर्तन पूरे जमा हैं। यहाँ पर हमने काउंटर टॉप पे सारे बर्तन जमा कर लिए थे और धोए नहीं है अभी सुबह में। तो अब देखते हैं पहले सिंक का हाल कि वो कैसा है, किस कंडीशन में है, उसके बाद हम इसमें बर्तन धोना स्टार्ट करेंगे। तो जो बोरी हमने इसके ऊपर बिछा रखी थी उसको हमने हटा दिया है, और जो जॉइंट फिलर लगाया था वो बिल्कुल अच्छे तरीके से ड्राई हो चुका है। लेकिन इसको जब हम छू रहे हैं ना जॉइंट फिलर को, तो यहाँ पर देखिए उँगली में ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। यानी कि ये बहुत ज़्यादा मजबूत वाला नहीं है। कुछ टाइम के बाद ये ऑटोमेटिकली निकल सकता है। ये बात उन भैया ने बताई जिन्होंने इस सिंक का काम किया था हमारे घर में। तो उन्होंने कहा ये इसी तरीके से रहता है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आपने ये लगाया है तो आप इसमें अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो नल को हमने सीधा कर दिया है, आरओ वाले नल को भी सीधा कर दिया है, और अब जितने भी बर्तन हमारे रखे हैं वो इसमें डालकर हम धोना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आता है। देखिए, हमें पर्सनली ऐसा लगता है कि घर के छोटे-मोटे काम के लिए हमेशा किसी दूसरे पर डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं है। हम होम मेकर्स हैं, और अगर घर के ऐसे छोटे-छोटे काम हम खुद ट्राई करके सॉल्व कर लें, तो उससे 2 चीज़ें होती हैं। पहला, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हाँ, हम ये भी कर सकते हैं, और दूसरा, हमारा बजट भी अननेसेसरी खर्चों से बच जाता है। क्योंकि घर में ऐसी छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स अचानक आती रहती हैं, और अगर उनमें से कुछ प्रॉब्लम्स हम थोड़ी-सी कोशिश करके खुद सॉल्व कर लें, तो वही पैसे हम घर की किसी और ज़रूरत के लिए यूज़ कर सकते हैं। और हाँ, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हर काम हम खुद ही करना शुरू कर दें। नई चीज़ ट्राई करेंगे तो हो सकता है वो पहली बार में सही ना हो, कुछ खराब भी हो सकता है, और अगर हमारे बस का नहीं है, तो प्रोफेशनल तो बुलाना हमेशा एक ऑप्शन है ही। लेकिन हमारा मानना है कि एक बार कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। तो इसी तरह के छोटे-छोटे जुगाड़, छोटी-छोटी कोशिशें और अपने घर को थोड़ा और बेहतर बनाने की हमारी जर्नी हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। तो बस आज का हमारा ये जुगाड़ देखते हैं कि सक्सेसफुल रहा या नहीं। तो यहाँ देखिए हमारे सारे बर्तन धुल चुके हैं, स्टैंड पे हमने रख दिए हैं, और अब चेक करते हैं नीचे कि लीकेज हुई है पानी की या नहीं। अभी फिलहाल हमें कोई लीकेज नज़र नहीं आ रही है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिख रहा है नीचे से सिंक एरिया, कोई भी पानी की ड्रॉप नहीं है, ना ही कुछ नीचे सीमेंट आया है और ना ही पानी। यानी कि हमने जो जुगाड़ करी वो सक्सेसफुल रही, और साथ ही हमारे 1500 रुपए भी बच गए, जिसे कि हम किसी और ज़रूरत के लिए यूज़ कर लेंगे।
यहाँ पर जो हमने सामान इसमें से निकाल दिया था सिंक के नीचे से, उसको वापस से रीसेट कर दे रहे हैं। और अब चलिए ऊपर से भी दिखाते हैं कि सिंक एरिया ऊपर से कैसा है। देख सकते हैं जो फिलर लगाया था वो बिल्कुल एज इट इज है, सेट है, और हमारा सिंक अच्छी तरीके से फिट हो चुका है, बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा है। चलिए जी दोस्तों, आज का जो हमारी जुगाड़ थी वो सक्सेसफुल रही है और हमारा सिंक वापस से वर्क करने लगा है। इसी तरीके के छोटे-मोटे जुगाड़ के सॉल्यूशन के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।